अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है बैक टू बैक वो है प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स। अब प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स का क्या मतलब होता है? एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कोई चीज़ रिगार्डिंग समथिंग, या फीचर्स कह सकते हैं हम इसे, नीड्स कह सकते हैं हम इसे, करेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं हम इससे, की पॉइंट्स कह सकते हैं किसी चीज़ की, या हम इसे ऑब्जेक्टिव्स कह सकते हैं। सबसे अच्छा लफ्ज़ ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे, या की पॉइंट्स कर सकते हैं हम उसे कंसीडर। आगे चलते हैं। प्रोजेक्ट हैज़ अ यूनिक पर्पस। एवरी प्रोजेक्ट शुड हैव अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जांपल एनी रॉबर्ट। अच्छा, अब यहाँ पर एग्जांपल को आप लोग गोली मार दो, एग्जांपल आपको समझ ही नहीं आनी जो यहाँ पर दी हुई है ना, ये बहुत नेक्स्ट लेवल की दी हुई है, हाँ, समझ से बाहर। तो ये एग्जांपल ना ही करो तो बेहतर है। सिंपल अपनी लाइफ में से कोई एग्जांपल दो जो आपके लिए भी आसान हो जाए समझना, टीचर के लिए भी आसान हो जाए। अ प्रोजेक्ट हैज़ अ यूनिक पर्पस। एवरी प्रोजेक्ट शुड हैव अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। प्रोजेक्ट हमेशा यूनिक पर्पस रखता है। फॉर एग्जांपल आपने 100 ट्रीज़ लगाने हैं मुल्तान में, और आज से पहले अभी किसी ने नहीं सोचा ये, आप ये सोच रहे हो क्योंकि आपको मुल्तान जो है वो इन्वायरमेंट चाहिए पॉल्यूशन फ्री, जहाँ पर धुआं और ये गर्दो गुबार ना रहे फ़िज़ा में, बिल्कुल क्लियर और क्लीन इन्वायरमेंट चाहिए। तो आपने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया 100 ट्रीज़ का। आपने प्रोजेक्ट सोचा, आपका पर्पस आपने डिफ़ाइन किया। क्या पर्पस है? हमने 100 ट्रीज़ लगाने हैं। एवरी प्रोजेक्ट शुड हैव अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव। उस आपके प्रोजेक्ट के वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। आप जब वो बता रहे हो ना, अपना प्रोजेक्ट का पर्पस बता रहे हो, यूनिक पर्पस है, उसके साथ साथ आपके पास ऑब्जेक्टिव्स भी होने चाहिए, वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। ये एग्जांपल में आपने लिख दिया, ठीक है, कि हमने ट्रीज़ लगाने हैं, हमने ये पर्पस हमारा क्या है उसका लगाने का, ताकि हमें क्लीन इन्वायरमेंट मिले सोसाइटी का। सेकंड हमारे पास क्या है? A project is a temporary, a project is a definite beginning, has definite a beginning and ending in IT। अब बस यहीं तक करनी है, ये भी 2 लाइनें करनी है बस। पहला है अ प्रोजेक्ट इज़ टेम्पररी। प्रोजेक्ट मैंने पहले बताया था ये एक टाइम तक के लिए होता है। और दूसरी बात ये कि ये स्टार्टिंग और एंडिंग इसकी डिफाइनाइट होती है, मतलब आपको बतानी पड़ती है कि ये इतने साल का हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये 2 साल का, ये 1 साल का, ये 1 महीने का प्रोजेक्ट है, तो डेफिनाइट होती है, ठीक है, बताना पड़ता है, फिक्स होती है। तो ये आपने इसके अंदर भी एग्जांपल रखने हैं तो वही रखोगे कि वी हैव डिसाइडेड टू प्लांट ट्रीज़ 100 ट्रीज़ विद इन 3 मंथ्स, ठीक है। ये आपने उसका मंथ डिफाइन कर दिया कि बिगिनिंग और एंडिंग आप बता दो। फ्रॉम द मंथ ऑफ जुलाई, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक आपने लगाना है। फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर वी हैव टू प्लांट दीज ट्रीज़। फिर आपने आगे आके कहा कि अ प्रोजेक्ट इज़ डिवेलप्ड यूजिंग प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन। प्रोजेक्ट्स आर ऑफन डिफाइंड ब्रॉडली when they begin, and as time passes the specific details of the project become clearer, therefore project should be developed in बस यहाँ तक करना है, therefore से पहले पहले तक। मतलब ये कि प्रोजेक्ट डिफाइन कर रहे हो यूजिंग प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन, और प्रोजेक्ट जो है वो डिफाइन होता है ब्रॉडली, दे बिगिन एंड टाइम पासिस। मतलब वो ये कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट जो डेवलप होगा ना, वो प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन यूज़ करते हुए होगा। उसके अलावा वो ब्रॉडली उसको स्टार्ट करेगा, मतलब खुले तौर, मतलब सही तरह से उसे अच्छे से स्टार्ट करेंगे, डिफ़ाइन करके जब स्टार्ट करेंगे, जब टाइम जैसे जैसे गुजरता जाएगा ना, उसके साथ साथ वो लोग, मतलब उसके असरात जब दिखने लगेंगे। हम प्रोजेक्ट तो स्टार्ट कर रहे हैं, हमने उसकी प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन भी यूजिंग करते हुए उसको डेवलप कर लिया, लेकिन वो कह रहे डेवलप भी उसको करते वक्त हमें इतना नहीं पता होता, हम बस उसे ओपन कर देते, ब्रॉडली उसको बिगिन कर देते, लेकिन जब टाइम गुजरता जाता है तो टाइम के साथ साथ उसकी डिटेल्स हमें क्लियरर होती जाती है, हमें वाज़िया होती जाती है उसकी डिटेल्स। तो आगे चलते हैं। प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड रिसोर्सेज often from various areas। resources include people, hardware, software। अब मतलब ऊपर हमने 3 चीज़ों में क्या पढ़ा? पहले मैं पढ़ा कि प्रोजेक्ट का पर्पस डिफाइन होना चाहिए, दूसरे में पढ़ा कि टेम्परेरी टाइम का बताया कि टाइम लिमिट होनी चाहिए इसकी, तीसरे में हमने पढ़ा कि वो प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन, मतलब प्रोजेक्ट को अच्छे से ब्रॉडली डिफाइन करके स्टार्ट करते हैं, टाइम के साथ साथ वो क्लियर होता जाता है, तीसरी बात। चौथी बात वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट के रिसोर्सेज होने चाहिए, मतलब प्रोजेक्ट में आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत तो पड़ेगी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, पीपल और यूनिक मतलब बहुत सारी आपके एसेट्स आपको चाहिए होंगे, तो वो एसेट्स के बारे में बताया। आगे भी ये सारा कुछ नहीं करना, यहाँ पर भी हर उस
पॉइंट के बाद ट्री वाली एग्जांपल दे देना कि अगर हमने ट्री लगाना है तो ट्री के लिए हमें क्या एसिड्स चाहिए होंगे. फॉर ट्री वी वांट ट्रीज, वी वांट मड, वी वांट क्या कहते हैं उसे, ज़मीन को अर्थ, और ज़मीन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, वैसे ज़मीन को अर्थ ही कहते हैं, वॉट एवर. प्रोजेक्ट शुड हैव अ प्राइमरी कस्टमर और स्पॉन्सर. अब जाहिर सी बात है आपको अपने रिसोर्सेज ख़रीदने हैं, प्लांट भी तो आपने बाय करने होंगे, आपको वो लगाने के लिए जो मिट्टी और प्लांट्स और वो जो औजार चाहिए होंगे उसे खोद के लगाने के लिए, उन सब के लिए पैसे भी तो चाहिए होंगे, कोई ना कोई स्पॉन्सर करेगा आपको. स्पॉन्सर्स होते हैं, और स्पॉन्सर्स जो होते हैं वो हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं. स्टेक होल्डर्स हमारे क्या होते हैं, वैसे स्टेक होल्डर्स हमारे कंपनी के हर वो शख्स जो उसके अंदर इन्वॉल्व होता है ना प्रोजेक्ट में, उसे स्टेक होल्डर कहते हैं. चाहे वो आपका साथी है, आपका कॉलीग है, आपके साथ काम करने वाला है, स्पॉन्सर है, लेबर है, या इवन तो वो आपका ओपोनेंट है, तब भी वो स्टेक होल्डर है. जो भी आपकी कंपनी में इन्वॉल्व है ना आपके प्रोजेक्ट के साथ, वो आपका स्टेक होल्डर है. ठीक है. तो मोस्ट प्रोजेक्ट हैव मेनी इंटरेस्टेड पार्टीज़ और स्टेक होल्डर्स मतलब स्पॉन्सर, आपकी कंपनी में इंटरेस्ट लेने वाला, आपकी कंपनी से रेलेवेंट कोई भी शख्स होगा वो स्टेक होल्डर होगा. बट फॉर अ प्रोजेक्ट टू सक्सीड समवन मस्ट टेक द प्राइमरी रोल ऑफ स्पॉन्सरशिप. लेकिन अगर आप को अपना प्रोजेक्ट सक्सेसफुल चाहिए ना, सक्सेस चाहिए उसकी, तो उसके लिए कोई एक बंदा स्पेसिफिकली उसको स्पॉन्सरशिप देगा, जो उसका ज़िम्मेदार होगा, जो उसको टेक ऑफ करेगा. बाकी सारी यही डिटेल्स लिखी हुई, आगे इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है ज़रूरत नहीं है आगे इतना सारा करने की. अ प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स अनसर्टेनली बिकॉज एवरी प्रोजेक्ट इज़ यूनिक. देखो वो कह रहे हैं प्रोजेक्ट जो होगा मे बी वो अनसर्टेनिटीज़ को रखता हो सकता है कोई एक तवाज़ुन वगैरह आ जाए, कोई चीज़ बिगड़ जाए, तो इसका मतलब ये है कि वो क्योंकि यूनिक है, पॉसिबल है कि कोई ऐसा काम भी, कुछ ऐसा भी हो जाए जो कि अनएक्सपेक्टेड हो. तो डिफ़िकल्ट टू डिफ़ाइन इट्स ऑब्जेक्टिव क्लियरली, इसीलिए इसके ऑब्जेक्टिव्स को या उसके रिज़ल्ट और उसकी चीज़ों को बताना मुश्किल है. स्टार्ट में एस्टिमेट लगाया जा सकता है. एस्टिमेट मतलब आप अंदाज़ा कर सकते हो कि 100 दरख्त लगाए गए, लाजमी नहीं कि 100 के 100 फल फूल के बड़े हो जाएंगे और मुल्तान की इन्वायरमेंट को ठीक कर देंगे. नॉट एट ऑल. कुछ एक प्लांट्स सड़ जाएंगे, कुछ एक प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे, कुछ एक जल जाएंगे धूप में, कुछ एक को पानी नहीं मिलेगा बाय द टाइम. तो इस सब को ख्याल हमने रखना है. बट सब कुछ करते हुए भी हो सकता है कुछ प्लांट्स अच्छे ना ग्रो करे. तो इट्स ओनली डिपेंड ऑन अल्लाह. हम सिर्फ एस्टिमेट लगा सकते हैं व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन एंड व्हाट विल बी द रिजल्ट्स एंड व्हाट विल बी द प्रॉफिट्स. लेकिन जो होगा वो ऑब्वियसली अनएक्सपेक्टेड अनसर्टेनिटीज़ होगी. तो ये लास्ट पॉइंट है. चैलेंजेस हो गए, अनसर्टेनिटीज़ होगी, इसे उर्दू में याद कर लो, अच्छा रहे, मतलब याद करो ना बेसिक लफ्ज़. चैलेंजेस हो गए, अनसर्टेनिटीज़ होगी, प्रोग्राम क्योंकि यूनिक है, देयर विल बी डिफ़िकल्टीज़, द ऑब्जेक्टिव वाज नॉट बी क्लियर, एस्टिमेट वैल्यूज़ कुड बी एस्टिमेटेड वैल्यू, एस्टिमेशंस कैन बी मेड ऑन द प्रोजेक्ट, इट्स नॉट क्लियर टू बी गेट द सेम रिजल्ट्स एज वी वांट टू गेट. इस तरह अपनी ईजी इंग्लिश लगा कर अच्छे से इसको तैयार कर लो पेपर को. दोबारा एक दफ़ा ना इसको बस बिल्कुल शॉर्ट करके, पहले में पर्पस बताया है कि पर्पस होना चाहिए, दूसरे में बताया टाइम लिमिट होनी चाहिए स्पेसिफिक, तीसरे में बताया प्रोग्रेसिव एलेबोरेशन होनी चाहिए, और डेवलपमेंट के टाइम पे इतना क्लियर नहीं होता, बाय द टाइम क्लियर होता है प्रोजेक्ट. फिर चौथे में बताया रिसोर्सेज होने चाहिए. रिसोर्सेज मतलब मलबा होना चाहिए, पैसे वगैरह कहाँ चीज़ें ख़रीदने के लिए. पाँचवें में बताया कि कोई स्पॉन्सर होना चाहिए आपके प्रोजेक्ट का, जो कि उसे स्पॉन्सर करेगा स्पेसिफिक पर्सन. और छठे में बताया है कि पॉसिबल है कि आपके प्रोजेक्ट में कोई अनसर्टेनिटी हो, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो वो आपको भी नहीं पता उसका रिज़ल्ट क्या होगा, बिकॉज हमें कुछ भी नहीं पता फ्यूचर का, सिर्फ अल्लाह नोज़ व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन. ऑलराइट, अल्लाह हाफिज़.